राजस्थान की एक विडंबना है वह यह है कि 70% विद्यार्थी यहाँ लगा ही जो ग्रेजुएशन तो कर ली, यानी 15 साल की पढ़ाई कर ले, लेकिन फिर भी वो 15 लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात आराम से कोनी केस के। तो ये मौज दरिया की मेरे हक में नहीं तो क्या हुआ, ये कश्तियां उल्टे पांव चल पड़ी तो क्या हुआ, उस पेड़ को देखो जो आज भी तन के खड़ा है, इन आंधियों का काम है चलना, ये चल पड़ी तो क्या हुआ। कम से कम खुद के ऊपर भरोसा तो रखो यारो, अगर दुनिया को तुम पे भरोसा नहीं तो क्या हुआ। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और फिर किस्मत को जाके बोल है दम तुझमें तो इसे मिटाकर दिखा। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। राम राम जी झलको झुंझुनू का सगड़ा दर्शकान अरुण को प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज आप पहुंचा हाँ झुंझुनू के जाबासर गांव में, और आज मैं थाने कहें कि शख्सियत से मिलाने जा रहे हूँ कि बैंक के द्वारा बाज एक कहें छोटे से गाँव से निकल के सरकारी स्कूल में पढ़ के कहें मुकाम पर ही कि बाँ के मार्गदर्शन से बाँ का पढ़ाया जगह बच्चा ही आज इसरो के अंदर भी ही और एयरफोर्स और बाँ के अंदर एक अच्छे पोस्ट पर ऑफिसर भी ही, और बात करें कि ITI रुड़की के अंदर भी ही। तो बस जहाँ आप आज बातचीत करांगा। तो सबसे पहले हमें बताओ कि जहाँ आज आप मारवाड़ी में बात कर रहे हैं तो भी चीज के लिए थे कितना के तैयार हो? आज तो बहुत एक्साइटेड हूँ, या मान लो कि एक दो इंटरव्यू पहले भी दिया था और मैं हिंदी का मैंने दिया था और क्लास में इंग्लिश चल रही है दिखानी, लेकिन आज यदि सुबह झलको झुंझुनू की टीम से कॉल आयो तो क्वाइट एक्साइटेड हो। जयपुर से गाड़ी चल रही है, हवा कमाई नहीं आई मान लो थे। डर भी लगे कि था ना कि भाई आज मारवाड़ी में बोलना पड़ोगा तो क्या बोल पाऊंगा ना, डर तो क्या लगे क्योंकि घरा बोला है ना, आज यहाँ लागे दिखाने घरा ही बोल रही हूँ मैं। लेकिन यह देखो कि जो मारवाड़ी में है वो कट्ठे ही को नहीं। मैं लैंग्वेज को टीचर हूँ तो मैं नजरिए से मैं थाना बताना चाहूँ, एक चाव को कोपड़ो मांगनो घर काकन तो अलग अलग लैंग्वेज में मांगा तो वो थर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ। हिंदी के मायने मांगा तो क्या एक चाय का कप मिलेगा, और अगर आप इंग्लिश में मांगा तो कुड आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। यही बात ना अगर उर्दू में कहना चाहा तो एक लबरेजे तपिश पहले बर्गे बर्तानिया पेश किया जाए, और अगर मारवाड़ी का मायने मांगना है तो एक चाय की घूंट मिल रही है। चाय की घूंट का मायने जो मजो है ना वो कठी को नहीं। चाय की घूंट में जो मजो है वो मजो कठई होना है, चाहे वो चाय की घूंट आप लंदन जाएगी पियो या फिर अमेरिका जाएगी। बिल्कुल सही बात, चाहे कनाडा चल जाओ चाहे कठी चल जाओ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ झलको राजस्थान की जो टीम है बन है, क्योंकि हर स्टेट है वह आपकी भाषा ने प्रमोट करें। चाहे गुजरात चल जाओ तो गुजराती, चाहे कनाडा में हो चाहे लंदन में हो कठी हो वो गुजराती बोलेगो, पंजाबी बोलोगो, लेकिन राजस्थानी आपकी या तो हिंदी बोलेगो या फिर वो इंग्लिश बोलेगो। तो झलको झुंझुनू है ना जो मृत्यु अपनी जो कोई राजस्थानी कौन बोल रहा है एंड दोबारा से जिलाना को जो काम कर रहे हैं ना वह झलको राजस्थान कर रहे हैं, और वह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ था। तो सबसे पहले तो जाए सर ठहरो एक बार परिचय हो जाए कि जाए कौन सा गांव से थे निकलेड़ा हो और कड़े तक थे पढ़ाई करी, कहे थे पढ़ाई करी और के परिस्थिति से निकल के आज जाए थे एक मुकाम पर कहे पहुंचे, एक पीछे को के सारे सीख था किसे मिली? देखिए मैं सैनिक ग्राम जाबासर से आऊँ हूँ, एक योद्धाओं की धरती रही है सगड़ा झुंझुनू को मैंने पूरे राजस्थान पूरे इंडिया का मैंने बेरो है। तो मेरा सफर शुरू हुए तो ये सरकारी स्कूल में पहले स्टडी करी थी, के बाद के महीने मैं 2008 के महीने 12वीं क्लास पास करी। तो थाने बेरो है घर का थोड़े से यहाँ रहेगा टाबरियो कोई गवर्नमेंट जॉब लाग जावे तो ठीक रहे। तो पापा भी बोला कि गवर्नमेंट जॉब लाग जा। फिर गवर्नमेंट जॉब जब वैकेंसी वगैरह कोई आई को नहीं, ITI को जब बूम हो जाते बोले ITI कर ले। टमकोर के महीने ITI खुली तो मैंने बढ़ा भेजा, मैं ITI खातर गयो तो जाता ही बोलिया कि मार्कर तो 22 ही सीट है पूरी होगी। तो जगदीन थोड़ा सा हताश हो कि अपना तो अब क्या कर। फिर बगे बाद के महीने जोधपुर गयो इंग्लिश सीखने खातर। बटे जो माहौल मिलो, जो मेरा सीनियर है भाई मेरी बहुत मदद करी, बहुत सहायता करी मैं मेरी, और बटे इंग्लिश को जो खुमार चढ़ो ने बगे बाद में पीछे मुड़ की कौन देखियो। बटे जो हमारा मेंटोर है वह मोहम्मद तारिक है, वह दुनिया में को नहीं, लेकिन वह मैं मानूं कि एक फरिश्ते की तरह ही आया जो मेरे जैसा बोला नहीं, मतलब फर्श से उठा की और अर्श पर बिठा दिया। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे बढ़े में पढ़ाने लाग्यो, बच्चा थोड़ी मदद कर लाग्यो, मेरी जो बात ही बांग समझ में आव लगी, थोड़ा गांव का टाबर ने वह सर बोले लगा तो कॉन्फिडेंस आव लाग्यो। फिर बंग बाद के महीने मैंने वडोदरा भेजे गयो, वडोदरा में इंस्टीट्यूट चलायो। अब जयपुर का महीना आज थी मान लो कि IIT से भी बच्चा आवे ही, IIT से जो वेकेशन हो बने तो वह स्पेशली जयपुर आवे ही पढ़ने खातर। केवल इंग्लिश नहीं, जो जीने को तरीको, मेरा जो पढ़ाने को तरीको है वो मानो काफ़ी मतलब अच्छो लाग्यो।
और बांगा जो बड़ा जो टाबर माउथ पब्लिसिटी करे बस से वह क्या करे कि जयपुर आवी हर बारी। इसरो का महीने भी है, एनडीए से जो भी बच्चों आवे वो मेरे को नहीं आवे है। तो वह के बाद के महीने आरएस का महीने भी है, आईएएस भी है, यूपीएससी वाला बच्चा है वह भी मेरे को आवे ही। तो यह मान लो कि जीरो लेवल से लेके आज ए लेवल मुकाम पर पहुंचे हूँ। तो आंख के पीछे मतलब ये मेरी लगन है और जो जोधपुर से जो माहौल मिले बको है। देखो सर, थारी काबिलियत की जगह आप बात करा तो इस चीज से मैं जो खुद बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। तो मेरा भी गुरु रेड़ा हो और जहाँ लोगों से जहाँ क्या इंटरेक्ट हो जाए, लोगों से कॉन्फिडेंस से क्या बात करो जाए, एक लैंग्वेज एक अलग चीज हो जाएगी। अपन जहाँ हिंदी सीखा, अंग्रेजी सीखा, अंग्रेजी का मामला जहाँ मैं सब ने बताऊँ कि जहाँ की भाई जुल्फिकार जगह सर ही बादशाह है इस चीज का। लेकिन लोगों से बातचीत क्या करा, अपना जीनों को तरीकों की होना चाहिए, लोगों से के हिसाब से बातचीत कॉन्फिडेंस अपना जो लेवल जो बूम हो है भी के पीछे खड़े खड़े थारो बहुत बड़ो सहयोग है एक मंदिर। थैंक यू सो मच। तो जहाँ आप बात करा कि शिक्षा के क्षेत्र में थे लगभग 10-15 साल से हो, तो थारा हिसाब से मैंने बताओ कि शिक्षा जी की है क्या चीज़ है, क्या नाफा शिक्षा बोल सका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक लाइन बोली थी कि शिक्षा शेरनी को वो दूध है कि जो भी पीओगे वो धाड़ेगो। अब बिल्कुल सही बात है। अगर इंसान खुद की या समाज की या देश की तरक्की चाहे तो वह एक ही रास्ता से हो उसका और वो है शिक्षा। लेकिन जो आजकल जो प्रोवाइड करवाई जा रही है वह एक इन्फॉर्मेशन है। मेरा जो मानना है कि डिग्री है वह केवल डिग्री लेना ही शिक्षा को नहीं। एक कहे जाए इंग्लिश में बोले A piece of paper cannot judge your talent। एक कागज का टुकड़ा होता है वो आपके टैलेंट को नहीं आंक सकता। बात करें मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है बस शिक्षा की है, वो इंग्लिश में एक लाइन और बोलें कि एजुकेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन विच इज पुट इन द ह्यूमन्स ब्रेन, इट मस्ट हैव मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग एंड लाइफ बिल्डिंग एलिमिनेशन ऑफ आइडियाज। एंड आई थिंक द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर इग्नोरिंग अबाउट इट। मेरे कहने को जो तात्पर्य यह है कि शिक्षा एक यहाँ की चीज है कि यहाँ की होनी चाहिए कि इंसान के दिमाग के साथ साथ बाबा के दिल ने भी एजुकेट करे। पढ़े लिखे आदमी होगो वो आपकी शिक्षा से समाज के माने चारों तरफ अपनी खुशबू है ना वह बिखेरेगो और वह आपकी शिक्षा के बल पर अपनी समझ डेवलप करके समझ ने थोड़ी सी बढ़ा की और समाज ने एक सही दिशा में लेके जावे। वह का मायने एक वो व्यक्तित्व विकास है वो भी होना चाहिए। तो मेरा जो मानना है वो यह है कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट नो एजुकेशन एट ऑल। वो एजुकेशन ही नहीं है जो आपको हार्ट को एजुकेट नहीं करे। ये है सर। अरे बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल दिल से छूने वाली थी जहाँ आपसे अभी बात करी है। तो जहाँ आप बात करा कि मैं पिछले दिन है कि इंग्लिश कमेंटेटर अपने इंटरनेशनल बाग को भी जहाँ इंटरव्यू देख रहा है तो मैं बता रहा है कि वह जहाँ थारा है जब भी थारा से इंटरेक्ट हुई तो बात थारा से बहुत कुछ बन सीखने मिला है। और जहाँ बता रहे हो कि ITI रुड़की में जहाँ थारा बहुत सारा स्टूडेंट ही तो मैं सीखी तो जहाँ बड़े से भी चीज़ें सीख ली थे बाने शिक्षा के अंदर के हिसाब से हेल्प करो रहेगी। देखिए अरुण जी, टाबर के नॉलेज तो हुए जहाँ टाबर कॉलेज से निकला है, निकलने के बाद में वो जॉब की तलाश करे और जॉब की तलाश करे ना बगैर सामने बहुत सारी समस्या आई। क्या समस्या है कि बन बेरो पड़े कि जॉब के मायने जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना जो स्किल बन चाहिए है पर स्कूल में और कॉलेज में कदर डेवलप हो ही को नहीं। केवल नॉलेज तो है बाकन, लेकिन नॉलेज ने वे लोगों के सामने कौन रख सकें। आज मैं थाने बताऊँ कि IIT से भी और एयरफोर्स के मैंने NDA के थ्रू जो बच्चा लगे है वे भी मार का नाम ही और एक सागे सागे जो डॉक्टर्स हैं जयपुर में वे भी आवे ही। तो बाकी नॉलेज तो है लेकिन वे क्या है कि अपने नॉलेज ने लोगों के सामने कौन कर रख सकें। राजस्थान की एक विडंबना है वह यह है कि 70% विद्यार्थी यहाँ लगा ही जो ग्रेजुएशन तो कर ली यानी 15 साल की पढ़ाई कर ले, लेकिन फिर भी वो 15 लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात आराम से कोनी केस के और जब अपनी बात आराम से कई कौन से वो नॉलेज के काम को कहे नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। तो मार्किंग जब आवे ही बे तो वो कॉन्फिडेंस जो बूस्टिंग है बे की क्लास है बे में कंडक्ट करा बे के बाद के मैंने जहाँ बे की अलग अलग एक्टिविटी हुई जहाँ रोल प्लेइंग है, एक्सटेम्परी है, मूवी नरेशन है, टॉपिक नरेशन है, सिचुएशन क्लासेस है, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू सेशन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। बस एक में टाबर ने खोला हाँ बन ओपन अप करा टाबर ने ताकि वो आपकी बात है वो लोगों के सामने रख सके। मैं थाना सीधा मायने में समझाऊँ ये बात ने मैं क्या हेल्प करा कि एक कॉलेज और जॉब के बीच के मैंने बहुत बड़ी खाई है। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बच्चे ने जॉब ओरिएंटेड कौन बनावे, बस पढ़ा की नॉलेज दे की छोड़ देवे। जॉब और कॉलेज है ना बग बीच के माने बग खाई है ना बंग भरने को काम बन पूर करने को काम या ये यहाँ कह दो थे बंग बीच में ब्रिज है ना वह मैं वो ब्रिज बनाने को काम मैं ही करा। एक जहाँ चीज़ मैं भी जहाँ सीखी है कि एक आदमी जब शिक्षित हुआ है और अगर भी की शिक्षा से भी का समाज ने भी का परिवार ने अगर कोई फायदो नहीं पहुंच रहा है तो भी को शिक्षित होना जो व्यर्थ है। तो भाई बात जहाँ थे बता रहे हो कि अगर वो शिक्षित है और कोई ने आपकी चीज़ रिप्रेजेंट कौन कर पावा है तो भी को जाए काम तरीकों जो वो थे सिखाओ। एक जहाँ मैं थारा से लास्ट सवाल मेरे से ये रहो थारा से एक चीज़ है बताओ कि बता रहे हो कि जहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी था ना ही तो बन जाते मोटिवेट करना हो थारो के तरीको और क्या मोटिवेट करो बनते। देखिए चाहे कोई भी फील्ड हो टावर आपको सबसे पहले तो एक गोल बनावे, बिना गोल तो वो कर जाओ करे। तो सबसे पहला गोल बनावे और मेरो मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है
खुद के ऊपर भरोसा। अगर इंसान आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर सके तो बन कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे पर वो भरोसा करे। सबसे बड़ी बात है खुद के ऊपर भरोसा। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कोई बच्चों, तो सबसे पहले है खुद के ऊपर भरोसा। दूसरी है कंसिस्टेंसी, लगातार काम करे। आज मैं थाने बताऊं कि टाबर फेल क्यों हुई, बोला टाबर फेल हुई। जब जयपुर जावा, जयपुर के मैंने देखा कि 100 टाबर है, वह एक गोल सेट करे, सेम गोल, और वह सफर शुरू करें तो वह का मायने के 50% टाबर है ना, बाकी बस करो एक महीने का महीने हो जा। 50 टाबर तो एक महीने का महीने छोड़ देवी, बच्चा कितना 50 में 30 टाबर है ना, बाकी बस करो 3 महीना हो जा। और फिर बंग बाद के महीने बच्चा कितना 20 टाबर है, बा में 10 टाबर है, 6 महीना बस करो हो जा बाकी। और बच्चा कितना 10 में 5 यहाँ का टाबर हो 5 की वह 1 साल तक खींच देंगी। 1 साल पे खींचने के बाद के महीने बाकी बस करो हो जा। बच्चा कितना 5 सक्सेस होगी। तो जब इंसान कोई आपको गोल सेट करे तो वह का मायने बंग नेगेटिविटी, नकारात्मकता आती रहे। कोई सफर करा आप मैंने खाडा भी आवे, बोली चीज आवे, कई लोग आप बतावें, कई नेगेटिव बात करें, लेकिन खुद के अंदर से जो पॉजिटिविटी है ना, सकारात्मकता बाहर रखनी चाहिए। एक गीता में एक बात लिखी है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ज्याल की थारी दृष्टि है ना, बैल को संसार है। अगर नेगेटिव चश्मे से देखेगा तो नेगेटिव है, और पॉजिटिव चश्मे से देखेगा तो पॉजिटिव है। खुद के ऊपर भरोसा और सब्र रखो, है ना, धैर्य जो रखेगा ना, सब्र रखेगा तो बका मायने सक्सेस बिल्कुल हो। कुरान में एक बात है, इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले को बेहतर से बेहतर देता है। और अब बात बिल्कुल सही है। तो अगर सब्र रखेगा और खुद के ऊपर भरोसा रखेगा, खुद के भरोसे में एक शेर बोलना चाहूँ, ये मौज दरिया की मेरे हक में नहीं तो क्या हुआ। कई बार जब प्रिपरेशन करा तो नेगेटिविटी भी आवे, थानिया ला गए मैं कौन कर सकूँ, तो ये कही जाए ये मौज दरिया की मेरे हक में नहीं तो क्या हुआ, ये कश्तियाँ जो उल्टे पाँव चल पड़ी तो क्या हुआ। समुद्र के मायने कई बार कश्ती उल्टे पाँव भी चल पड़े, है ना, लहरावें जब, तो ये मौज दरिया की मेरे हक में नहीं तो क्या हुआ, ये कश्तियाँ उल्टे पाँव चल पड़ी तो क्या हुआ। उस पेड़ को देखो जो आज भी तन के खड़ा है, इन आंधियों का काम है चलना, ये चल पड़ी तो क्या हुआ। कम से कम खुद के ऊपर भरोसा तो रखो यारो। अगर दुनिया को तुम पे भरोसा नहीं तो क्या हुआ। तो दुनिया दर में भरोसा को नहीं हो, खुद के ऊपर भरोसा रखेगा, जीत लेगा। तो देखो सर, जब भी थारा से मिलना, हाँ तो काफी दिनों से आज मुलाकात हुई है, तो हमेशा सीखने कुछ न कुछ मिला है। तो जब मेरे थारा से अंतिम सवाल ये रहो कि जब बच्चन थे के हिसाब से माने मोटिवेट करो, तो बाग लेके थारो के संदेश है। मेरो एक ही संदेश है कि आपको गोल बनाओ और वह पर वर्क करो, मेहनत करो, जज्बा और दिल दोनों लगा दो और दोनों से मेहनत करो। एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो इसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और फिर किस्मत को जाके बोल, है दम तुझमें तो इसे मिटाकर दिखा। कई लोग किस्मत को रोनो रोवी, मेरे यह है प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम बोल चढ़े गिना दें। तो एक विनर है ना, विनर की पहचान को नहीं, विनर को क्या माइंडसेट हो, विनर को माइंडसेट ये हुआ है कि इंग्लिश में बोले, अ विनर सीक्स एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी रादर डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। जो विनर होगो ना, बन कितने भी वादा दे दो, बन एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी से आपको काम चला देवे। जहाँ शायद झलकू झुंझुनू काल परसों एक मैं वीडियो देख रहे हो तो थारो बक मैंने एक ही जो रीट की तैयारी, रीट जो डिसेबल ही, तो वह विपरीत परिस्थितियों का बावजूद भी वहाँ कोई सहायता करने भी को नहीं थो, और फिर भी वह देख लो कि रीट के एग्जाम है वो निकाले। तो खुद के ऊपर भरोसा रखो और अपनी मंजिल के बगैर कौन जियो। भगवान अल्लाह एक बार ज़िंदगी दिए, खुल के जियो, 2-3 साल मेहनत कर लो, बग बाद के मैंने ज़िंदगी थारी है। यही संदेश है मेरा। मुझे थारा मिलने के बाद में जाए मेरा अंदर भी बात कराएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जी है पे जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो देखने के बाद में थारी के ऊपर क्या राय मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर दो। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूल जाओ, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए, करने एक घंटी को निशान है वो दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो हाथ मिल जाए। जलको झुनो के साथ थारो प्यार बनाए रखो।